नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मूर्ख बहू। एक बनिया था। एक बार वह व्यापार के लिए विदेश जाने लगा। जाते जाते उसने अपनी पत्नी को बुलाकर उससे कहा, मैं विदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम भी मत करवाना। बहू ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गई। मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है। आप आराम से जाइए। बनिए की पत्नी ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया और उसकी पत्नी ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए। आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। माँ जी गहरी सोच में पड़ गई। फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों के पश्चात बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति की यह बात याद आई कि माँ को बच्चों की तरह ही संभालना है। इसलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए, आपके कान छिदवाने हैं। ये सुनकर माँ जी बहुत ही घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू, मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं। क्या अब इस बुढ़ापे में मैं अपने कान छिदवाऊं? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसलिए मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूँगी। मेरी दोनों आंखें बराबर हैं। जैसी मेरी लड़की है वैसी ही आप भी हैं। थोड़े दिनों पश्चात बहू ने अपनी बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसे अपने पति की बात फिर से याद आई। तो उसने माँ जी के लिए भी एक बाली बनवाई और कहा, आइए आपको यह बाली पहना दूं। माँ जी ने कहा, बहू, मुझको बाली क्यों पहनाती हो? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है। परंतु बहू नहीं मानी। जबरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना ही दी। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया, पर बहू टस से मस नहीं हुई। एक दिन बहू ने अपने बेटे गोविंद के बाल कटवाने के लिए नाई को बुलवाया और नाई से उसके सिर पर सिर्फ चोटी छोड़कर उसके सारे बाल काटने को कहा। नाई ने जब उसके बेटे गोविंद के बाल काट दिए तो उसने माँ जी से भी उनके बाल कटवाने को कहा। माँ जी ने बहुत मना किया, लेकिन बहू नहीं मानी। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठी और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बाद में बहू रोज माँ जी की चोटी में तेल लगाती, चोटी गूंथती और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेज देती थी। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज़ देकर बुलाती थी। ऐसे ही रोज का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने अपनी पत्नी से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और कहाँ है, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। उसकी पत्नी ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही हैं, यहीं कहीं होंगी, आ जाएंगी। बेटे ने पूछा, क्या कह रही हो? माँ गली में खेलने गई है। गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बूढ़ी माँ कहीं खेलने जाती है? उसकी पत्नी ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ। आपने कहा नहीं था कि माँ को बच्चों की तरह ही रखना? मैंने तो लड़की की तरह ही माँ के भी कान छिदवाए हैं और कानों में
बालियां भी पहनाई हैं। जब लड़के की चोटी रखवाई तो मैंने माँ जी की भी चोटी रखवा ली थी। जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ जी को क्यों ना भेजूं? पति समझ गया कि उसकी मूर्ख पत्नी की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में बनिए के कहने पर उसने माँ को पुकारा। माँ जी गली में से खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से क्षमा मांगी और बहू को बहुत ही उल्टी सीधी सुनाई। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।